क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बलात्कारी तथाकथित बाबा पर मेहरबान है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं दोस्तों, क्योंकि लगातार एक तथाकथित बाबा को जिस तरीके से बार बार जेल से बाहर निकाला जा रहा है, पैरोल पर पैरोल दी जा रही है, बार बार मेहरबानी की जा रही है, उसे क्या कहा जाएगा और उस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? और अगर सवाल पूछ रहे हैं तो कितने लोग सवाल पूछ रहे हैं? अब तो हालांकि सिर्फ हमारी तरफ से ही सवाल नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, अब तो ये सवाल बाकायदा कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि क्या सोचकर आप इतने समय से एक तथाकथित बाबा को, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप था और वो दोषी करार हुआ, जिसके ऊपर हत्या का आरोप था वो दोषी करार हुआ, आप क्या सोचकर उसको बार बार जेल से बाहर निकाल रहे हैं? वो भी कभी 40 दिन के लिए, कभी 50 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए, कभी 20 दिन के लिए। क्या सोचकर उसके ऊपर इतनी मेहरबानी हो रही है? यह सवाल पूछा गया है दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा। किससे? हरियाणा की खट्टर सरकार से। क्या कुछ सवाल में कहा गया है, इस खबर में आपको मैं बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है ये आपको बताना, जब किसी बलात्कारी को, जब किसी महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाले एक तथाकथित ढोंगी बाबा को, तथाकथित बाबा को बार बार पैरोल दी जाती है, बार बार उसे बाहर निकाला जाता है और सरकार उस पर कुछ भी बोलने से बचती है। हमारे देश में वैसे तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बलात्कारियों के साथ सरकारें बहुत ही नॉर्मल नजर आई, बहुत ही सामान्य नजर आई। हालांकि उनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए थी, उनको जेल के अंदर ही रखना चाहिए था। बाहर आना समाज के लिए कितना घातक हो सकता है ये सब जानते हैं दोस्तों। कानून के मुताबिक उसको बाहर लाना या कहना कि भाई कानून के मुताबिक हम बाहर ला रहे हैं, जेल के नियमों के मुताबिक हम बाहर ला रहे हैं उनको, ये कहां तक सही है दोस्तों? मैं जो बात कर रही हूं, जिसकी बात कर रही हूं, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मैं बात कर रही हूं। गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल पर बाहर लाया जा रहा है। जी हाँ, बार बार पैरोल पर। अभी फिलहाल भी वो पैरोल पर बाहर है। पैरोल पर जो वो बाहर है दोस्तों, कितने दिनों के लिए? 50 दिनों के लिए। इससे पहले साहब 40 दिनों के लिए बाहर आए थे, उससे पहले 1 महीने के लिए भी बाहर आ चुके हैं और उससे पहले भी इनको 20, कभी 1 महीना, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन ऐसे पैरोल लगातार मिलती चली जा रही है दोस्तों। तो क्या ये एक बलात्कारी पर मेहरबानी नहीं है? क्या हरियाणा की खट्टर सरकार नहीं जानती कि क्या दोष है उस राम रहीम का? क्या किस दोष में उसको जेल के सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ रही है? क्या हरियाणा की खट्टर सरकार ये नहीं जानती? ये सवाल लगातार हरियाणा की खट्टर सरकार से पूछा जा रहा है दोस्तों। और अब तो सिर्फ हम नहीं या आप नहीं, ये सवाल सीधे तौर पर हरियाणा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है दोस्तों, उन्होंने पूछा है। क्या कुछ कहा है बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है जिसके तहत हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। और ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आगे से बिना कोर्ट की इजाजत के गुरमीत राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। बिना कोर्ट की इजाजत के गुरमीत राम रहीम बाहर नहीं आएगा, ये साफ तौर पर कहा गया है दोस्तों। इसी के अलावा जो नोटिस जारी किया गया है हरियाणा की खट्टर सरकार को, उसमें पूछा गया है हरियाणा की खट्टर सरकार से कि आपने क्या सोचकर इतने दिनों से गुरमीत राम रहीम को बाहर रख रखा है? क्या सोचकर उनको 50 दिन, 40 दिन, 20 दिन, 1 महीना की पैरोल दी जा रही है? और ये दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इससे पहले भी शायद मैं इस खबर का जिक्र आपके साथ कर चुकी हूं, आपको बता चुकी हूं कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने गुरमीत राम रहीम को तकरीबन 9वीं बार पैरोल पर बाहर आने दिया है। ये जो पैरोल अभी दी गई इनको, ये 9वीं पैरोल है इनकी। 50 दिन के लिए ये बाहर है साहब, और इनको अभी बाहर रखा गया। हालांकि इनको कहा गया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है, ये वहां नहीं जाएंगे जहां इनका पहले आश्रम था, ये वहां नहीं जाएंगे, ये इनको यूपी में रखा जाएगा। लेकिन इनको निकाला क्यों जा रहा है? और बिल्कुल उसी समय पर जिस पर हरियाणा में आसपास चुनाव रहे, इसका भी उदाहरण दोस्तों आगे मैं आपको दूंगी
कि चुनाव के वक्त में ही इनको बार बार बाहर क्यों लाया गया, ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। मगर उससे पहले आप बिना देर के सुनिए कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। ये जो खबर है देखिए कहती है कि कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और हाईकोर्ट ने राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस करके जवाब मांगा है, नोटिस जारी करके। साथ ही ये भी कहा है कि बिना इजाजत के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को आगे आप पैरोल नहीं देंगे। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होने वाली है। 13 मार्च को हरियाणा की खट्टर सरकार को ये बताना पड़ेगा, कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने इतने समय से 9वीं पैरोल आखिर इनको क्यों दी है। और अगर इनके ऊपर इतनी मेहरबानी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के कैदियों पर भी इसी तरीके की मेहरबानी हो रही होगी। ये साहब तो सुर्खियों में है क्योंकि कांड ही कुछ ऐसा किया है। बाकी के जो कैदी हैं, बाकी के जो अपराधी हैं, जिन्होंने शायद हो सकता है दोस्तों इससे भी बड़े बड़े अपराध किए हो, क्या उन्हें भी इसी तरीके की राहत दी जा रही है? सवाल देखिए सीधा सा ये उठाया गया है और यही पूछा गया है इस नोटिस में हरियाणा सरकार से। हरियाणा सरकार को इससे पहले भी सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में हरियाणा की सरकार जवाब देने से आखिर क्यों बच रही है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बहारी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरीके से समय समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी ये लाभ दिया जा रहा है या फिर नहीं। डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिल रही है, सवाल सीधे तौर पर हरियाणा सरकार से पूछा गया है कोर्ट द्वारा। इसके अलावा दोस्तों 10 मार्च को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख यानी गुरमीत राम रहीम की जो पैरोल है वो खत्म होने वाली है। 10 मार्च को वो सरेंडर करेंगे। उसके बाद एक भी पैरोल अगर हरियाणा की खट्टर सरकार उनको देती है तो वो कोर्ट की इजाजत से दी जाएगी। अगर कोर्ट उसकी इजाजत देगा तभी पैरोल मिलेगी, अदरवाइज उनको पैरोल नहीं मिलेगी। ये जो खबर है इसका कहना है देखिए कि हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि मामले की अगली सुनवाई पर आप पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि आपने 9 बार 3.25 साल में 9 बार इनको पैरोल क्यों दी है। दोस्तों अब इनको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तकरीबन 9 बार इनको पैरोल कब कब दी गई है इसको भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। पहली बार देखिए इनको जो पैरोल मिली थी 24 अक्टूबर 2020 को, एक दिन की पैरोल मिली थी इनको, तब इन्होंने कहा था कि मां बीमार है। दूसरी बार जो पैरोल मिली थी वो भी मां बीमार के चलते हुआ 21 मई 2021 को इनको एक दिन की पैरोल मिली। फिर 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की पैरोल मिलती है और इसके बाद इनकी जो पैरोल की अवधि है दोस्तों ये बढ़ती चली जाती है। 21 दिन की पैरोल मिली, फिर चौथी बार में इनको 1 महीने की पैरोल मिलती है जून 2022 में। इसके बाद इनको 5वीं बार जो पैरोल मिलती है अक्टूबर 2022 में वो 40 दिन की पैरोल होती है। फिर छठी बार 21 जनवरी 2023 को फिर 40 दिन की पैरोल मिलती है। 7वीं बार 20 जुलाई 2023 को फिर 1 महीने की पैरोल मिलती है। 8वीं बार नवंबर 2023 में इनको 29 दिन की पैरोल मिलती है और 9वीं बार जो है, जो अभी 9वीं बार पैरोल के बाद ये बाहर हैं, ये इनका 9वीं बार है दोस्तों। 19 जनवरी 2024 को ये बाहर आए थे और ये अभी तक बाहर ही है साहब। 50 दिन की पैरोल इनको मिली हुई है। इस पैरोल पर अभी फिलहाल ये जेल से बाहर है, तो अब इनको सरेंडर करना है। 10 मार्च को ये सरेंडर करेंगे, उसके बाद ये बाहर आएंगे। एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में इनके पैरोल को चुनौती दी थी और कहा था कि वो एक पूरे संगीन मामले उनके ऊपर दर्ज हैं और दोषी करार दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके हरियाणा सरकार जो है डेरा मुखी को पैरोल दे रही है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर इतनी मेहरबानी उनके ऊपर क्यों की जा रही है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दोस्तों कि इन साहब को जब जब पैरोल दी गई है तो चुनाव के बेहद करीब दी गई है। तो आपकी स्क्रीन पर जो सत्य हिंदी की खबर है इसका देखिए कहना है कि 24 महीनों में राम रहीम की 7वीं और पिछले 4 वर्षों में इनकी 9वीं पैरोल इनको मिली है। जब जब ये बाहर आए हैं तो कोई ना कोई चुनाव दोस्तों रहा ही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो चुनाव की अवधि है वो कब कब रही है। देखिए जो खबर है इसका कहना है साफ सीधे तौर पर कि इनको चुनाव के समय में, खासकर इनको चुनाव के समय में ही छोड़ा गया है। जब जब चुनाव हुए हैं तब तब इनको छोड़ा गया है। देखिए जून 2022 में हरियाणा नगर निगम चुनाव के बीच में 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे। 4 महीने बाद अक्टूबर में हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव था, 40 दिनों के लिए फिर से बाहर आए थे। 2017 में इनके ऊपर जो आरोप लगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जिसकी वजह से इनको पैरोल दी जा रही है। मगर क्या हरियाणा की खट्टर सरकार अब हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उसका जवाब दे पाएगी?
सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।